हेलो, वेलकम टू केवी ग्लो। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 3 नवंबर 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास के जो इनसाइट टॉपिक है, पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क, मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक, इंडिया चैम 2022 सम्मेलन, पहला फॉल्कन हैवी मिशन, तीसरा राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव, 7वां भारत जल सप्ताह का थीम, लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय डांस फेस्टिवल उद्धव उत्सव 2022, उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम से रिलेटेड, सारे कवर किए गए हैं, इसलिए ध्यान से पूरी क्लास देखिएगा। और सारे क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर किया करिए, और इनको शेयर करने के बाद आपस में एक बार क्वेश्चंस का डिस्कशन जरूर करिए, जिससे आपका रिविजन भी हो जाएगा और बेहतर आपका प्रिपेयर भी हो जाएगा। स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, रक्त में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है, यानी कि रक्त में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय डांस फेस्टिवल उद्धव उत्सव 2022 का आयोजन किया जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन है ग्वालियर। ग्वालियर में 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय नृत्य संगीत समारोह की शुरुआत हुई है। विश्व भर के 1000 से अधिक कलाकार शामिल हुए इस महोत्सव में। इस महोत्सव में देश के अलग अलग राज्यों सहित विदेशों के भी कई दल शामिल हुए हैं। नृत्य महोत्सव के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर ग्वालियर की पहचान एक प्रमुख सांस्कृतिक एवं पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित होगी। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन है ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। इन्होंने 5000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित उत्तर प्रदेश के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा D1 का उद्घाटन किया। और ग्रेटर नोएडा में आगामी डेटा सेंटर पार्क में 3 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में ये जो फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क हाल ही में किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मत्स्य मंत्री हैं तागे तकी। इन्होंने 31 अक्टूबर 2022 को घोषणा की कि पूर्वोत्तर में भारत का पहला फिश म्यूजियम अरुणाचल प्रदेश में जल्दी बनाया जाएगा। फिश म्यूजियम भारत के पहले एक्वा पार्क का हिस्सा होगा, जिसे केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। ये पार्क अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले के तारिन में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है। तो ये जो लक्ष्मी भंडार योजना है, इसको स्कॉच पुरस्कार मिला है, किस राज्य की है। सही आंसर है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। लक्ष्मी भंडार जो योजना है पश्चिम बंगाल की योजना है। लक्ष्मी भंडार में सामान्य जाति वर्ग के लिए 500 रुपये और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 1000 रुपये पर मंथ दिया जाता है। महिलाओं को आर्थिक सहयोग देने के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजना लक्ष्मी भंडार को स्कॉच अवार्ड मिला है। यानी कि ये जो योजना है ये आपको याद रखना है कि सामान्य जाति के लिए 500 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में स्थित मानगढ़ धाम को हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है। सही आंसर है ऑप्शन है राजस्थान। राजस्थान में स्थित है मानगढ़ धाम, जिसे राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया है पीएम मोदी द्वारा। और ये राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। मोदी जी वहां पहुंचकर उन्होंने जो मानगढ़ की गौरव गाथा कार्यक्रम था उसमें शिरकत की। पीएम ने भील स्वतंत्रता सेनानी श्री गोविंद गुरु को श्रद्धांजलि भी दी और धूड़ी पहुंचकर पूजन और आरती भी की। और उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि एक बार फिर से मानगढ़ धाम में आकर शहीद आदिवासियों के सामने सिर झुकाने का मौका मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया कैम 2022 सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर है। सही आंसर है ऑप्शन है नई दिल्ली। इंडिया कैम 2022 सम्मेलन का जो मेजबानी कर रहा है जो शहर, वो है नई दिल्ली। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया थीम के साथ प्रगति मैदान नई दिल्ली में इंडिया कैम 2022 का उद्घाटन किया। इंडिया कैम के 12वें संस्करण का आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से किया था। 2021-22 के लिए भारत के रसायनों का निर्यात 29,296 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वें भारत जल सप्ताह का थीम क्या है। सही आंसर है ऑप्शन सी सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा।
सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा जो है ये थीम के साथ 7वां भारत जल सप्ताह मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रेटर नोएडा में भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया और ये 7वां संस्करण है भारत जल सप्ताह का। 1 नवंबर से 5 नवंबर 2022 तक किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जल संसाधनों के बारे में एकीकृत तरीके से जागरूकता बढ़ाना है और उनका संरक्षण और उपयोग के बारे में भी बताना है। भारत जल सप्ताह 7वें संस्करण का थीम सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा है, ये इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2022 को अपना 23वां राज्य स्थापना दिवस मनाता है और समारोह के एक भाग के रूप में रायपुर तीसरे राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 1 नवंबर 2022 से 3 नवंबर 2022 तक मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इनकी ओर से राज्य के अन्य प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री और अधिकारियों को राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 साल बाद पहला फॉल्कन हैवी मिशन किसने लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन ए स्पेसएक्स। स्पेसएक्स का फॉल्कन हैवी दुनिया का सबसे शक्तिशाली सक्रिय रॉकेट है। फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल से 3 साल से अधिक समय में पहली बार उठा। एलन मस्क की कंपनी ने अमेरिकी अंतरिक्ष बल के लिए उपग्रहों के एक समूह को कक्षा में भेजा। USSF-44 स्पेसएक्स फॉल्कन हैवी का कुल मिलाकर चौथा लॉन्च है और जून 2019 के बाद ये पहला लॉन्च है। कम उड़ान दर कंपनी के फॉल्कन 9 वर्कहॉर्स के विपरीत है, जो इस साल औसतन प्रति सप्ताह 1 से अधिक बार उड़ान भर चुका है। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, रक्त में जल की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है, कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 91%। यानी कि जो हमारी बॉडी में ब्लड होता है उसमें जो जल की क्वांटिटी होती है पानी की, उसमें होती है 91%, 91% जल की मात्रा होती है। कल की क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में सरकार ने एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रकोप की जांच के लिए कहाँ टीम भेजी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केरल। और इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने सबसे पहले सही आंसर किया उनके नाम है मुकेश मीना, मोहिनी जायसवाल, दलजीत सिंह, बिरजू कुमार, अंजलि वेदी। इन लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। हाल ही में आपदाओं से निपटने के लिए कौन सा राज्य आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और क्लास से रिलेटेड अगर कोई सजेशन है प्लीज हमारे लिए, तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और डेली करंट अफेयर्स के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब केवी ग्लोब। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।